और दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन तो करने की, आप क्यों हम जज, एक नहीं ऐसी 3 एग्जीक्यूटिव बन तस्वीरें रहे? दिखा रहे हैं, एक नहीं 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस बात की गवाही दे रही है कि आम आदमी पार्टी जो सवाल खड़े करने के लिए जानी जाती थी, जिसने सवाल कर करके ही अपना मुकाम बनाया, जो ऐसा कह रही थी कि वो जब आ जाएगी तो इस देश के सारे सवालों का हल लेकर आएगी, वो आज एक छोटे छोटे सवाल पे इस तरीके से बिफर पड़ती है, आप खो बैठती है। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि केवल आप ही नहीं, केवल हम ही नहीं, पूरा देश अचंभित है कि जिस प्रकार से, मुझे लगता है कि इतनी तेजी से तो शायद गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा, जिस प्रकार से आंदोलन, तथा कथित आंदोलन से जन्मी एक पार्टी थी जो कहती थी कि लालू प्रसाद यादव चोर हैं, राहुल गांधी चोर हैं, दुनिया के सारे नेता चोर हैं, किसी पे इल्जाम लगे तो तत्काल जेल में ठूस दो, किसी पे आरोप लगे तो तत्काल स्पीडी ट्रायल कराकर उसको सजा कर दो। आज उस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि साहब अभी तो मामला अदालत में गया है, अभी तो कोर्ट में ये एफिडेविट दिया गया है। उस पार्टी के लोग जो कि 250, कोई 2, 4, 10 नहीं, 175 के करीब मोबाइल डिस्ट्रॉय किए गए, और इसका जवाब नहीं दे पाए कि 175 मोबाइल आपको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत क्यों पड़ी। इनके मनीष सिसोदिया जी जेल के भीतर हैं, जेल से उनको राहत नहीं मिल रही। अभी संजय सिंह जेल काट के जमानत पर आए हैं, उसके पहले सत्येंद्र जैन जेल काट के जमानत पर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी कंडीशनल जमानत पर हैं। जहां सोचिए कि लोग तो इस बात से अचंभित हैं, और इस देश में आगे चलकर क्या कोई इस बारे में आंदोलन का जिक्र कर पाएगा? जो व्यक्ति ये कहता था, रंजीत भाई आपको याद होगा, कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी बंगला नहीं लूंगा, कभी कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो व्यक्ति न सिर्फ उसने शीश महल बनवाया करोड़ों का, न उसने पूरा ताना बाना बुरा कि उनको सिक्योरिटी मिले, पंजाब से लेके दिल्ली के भीतर मिले, उन्होंने पूरी की पूरी वंशवादी पॉलिटिक्स को गालियां दी, राहुल गांधी से लेके, सोनिया गांधी से लेके, लालू प्रसाद यादव से लेके, न जाने किनको किनको। संजय सिंह भाषण देते थे तो बकायदे पुश्तों का जिक्र करते थे कि साहब फला का बेटा फला, फला का बेटा फला, फला की पत्नी फला, और सुनीता केजरीवाल जी को लाके लॉन्च कर दिया। और लोकतंत्र की बात करते थे, सोचिए लोकतंत्र, इनको आवाज दी भाई। वादा खिलाफियों की एक छोटी सी लिस्ट हो तब तो, इतनी लंबी लिस्ट है सलभ की, अगर जिक्र करने लगेंगे तो पूरा का पूरा शो निकल जाएगा उसमें। मेरा भी, मैं तो ये कह रहा हूं कि लेकिन ठीक है, आपने जो कहा और जो आप कर रहे हैं, ये सब आपने जनता के सामने कहा था, और जनता के सामने ही ये सब हो रहा है। सबकी गवाह इस देश की जनता है, वो सब देख रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से हर सवाल के जवाब में लाठी उठा लेना, जेल भेज देना, गाली गलौज करना महिला रिपोर्टर्स के साथ, महिला संवाददाता के साथ, इससे ज्यादा पतन की पराकाष्ठा और क्या होगी? रमनीक सिंह मान, इससे ज्यादा और पतन क्या देखेंगे हम आम आदमी पार्टी का? मैं ये समझता हूं रंजीत जी के जो सूरत हाल आप राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी के देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, हकीकत ये है कि जब इनके पास तर्क नहीं होता, जब इनके पास उत्तर नहीं होते, तो इस तरीके के जो कृत्य हैं, इस तरीके के जो काम है, वो आपको नजर आते हैं कि जहां ये मीडिया के जो हमारे बंधु हैं, जो चौथा स्तंभ माना जाता है भारतीय डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर सीधा आघात करते हैं। और वो पहला नहीं है इंसिडेंट, ऐसे अनेकों इंसिडेंट्स हैं। स्वाति मालीवाल का किस्सा ले लीजिए, या जो धक्का मुक्की योगेंद्र यादव के साथ की गई वो ले लीजिए, या जिस तरीके से इन्होंने हर बार छीटा कशी की राजनीति, शूट एंड स्कूट की राजनीति, आपको पता नहीं ध्यान में है या नहीं, पर मैं आपको गिनवा सकता हूं। यही अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर जब चुनाव में आते हैं, तब ये उस वक्त के अकाली दल के एक बड़े नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं, और बहुत संगीन आरोप लगाते हैं, और उसके बाद ये माफीनामा अपना देते हैं। फिर ये केंद्र के मंत्रियों एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। इस समय हमारे एक कार्यक्रम में हरदीप सिंह पुरी बोल रहे हैं इसी मुद्दे पर, जरा सुनिए। अभी बाहर प्रचार भी करते हैं, कह रहे कोई मिसबिहेवियर हुआ, फिर वही आदमी चुप हो जाता है। आप संजय सिंह की बात कर रहे हैं? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी है कि अब तक जो पुलिस की तरफ से आया है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, फोन फॉर्मेट हो गए हैं, फुटेज गायब है या टेम्पर्ड है। दिस इन एंड ऑफ इटसेल्फ शुड बी अ सिवियर इंडाइटमेंट ऑफ द आम आदमी पार्टी। या आप तो ये कहिए कि सीसीटीवी कैमरा थे नहीं, या आप ये ऑफ थे। अरे भाई है सीसीटीवी कैमरा, पर वो जो बाहर भी आ रही हैं, उस शॉट में देखा, देयर इज अ पुलिस वुमन होल्डिंग हर विद ग्रेट फोर्स, शी सेज गेट्स रिड ऑफ इट। ऑल द एविडेंस पॉइंट्स
तो हरदीप सिंह पुरी से यही सवाल हो रहा था और उसका क्या जवाब था। हालांकि हम लोग थोड़ी देर से आए, सो उनका पूरा जवाब नहीं सुन पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो कहा है वो हम आपको सुनवाएं। तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि अभी हमने जो ऑपरेशन ब्लैक डॉलर में जो कुछ दिखाया, जो कुछ बताया, वो सच का एक छोटा हिस्सा है। ये सिर्फ 7 करोड़ रुपए का मामला है। अभी तक हमने जितना डिटेल दिखाया है, अभी पूरी जांच होनी बाकी है। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की जा चुकी है। उससे जो विदेशी फंडिंग उसे हुई है करीब 16 मिलियन डॉलर की, करीब 143 करोड़ रुपए की जो फॉरेन फंडिंग हुई है, विदेशी चंदा आया है, उसमें इसकी भी जांच की जा रही है कि इसे फंड करने वाले लोगों का मकसद क्या था, उसका खालिस्तानी कनेक्शन था कि नहीं, और इसके पीछे किस तरह की उम्मीद की जा रही थी केजरीवाल सरकार से, किस तरह के वादे किए गए थे केजरीवाल की तरफ से खास करके खालिस्तानियों को। यह एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच की जा रही है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, यह देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए हम इस बात को सवाल उठा रहे, इस सवाल को उठा रहे हैं कि अगर कोई विदेशी किसी देश की, भारत की पार्टी को अगर फंड कर रहा है तो उसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल है रवि श्रीवास्तव। जाहिर सी बात है इसका फिर से आप जवाब नहीं देंगे। देखिए, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं वो बहुत पुराना है, और जैसा मेरे एक और पुराना हो जाने से उसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हो जाती, उसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हो जाती पुराना हो जाने से। और ये जो मैं कह रहा हूं ये खुलासे नए हैं। आप बताइए कि इसके पहले कहीं ये बात कही गई हो, कहीं छपी हो, किसी ने दिखाया हो, किसी ने बताया हो, आप बताएं। ये आपका एजेंडा है और ये नई बात नहीं है, ये आप मुद्दत से करते आ रहे हैं। मगर इस बार दिल्ली की जनता आपको जरूर जवाब देगी और आपका निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा जो उखाड़ा हुआ एक मुद्दा है इसको खारिज करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं और कैसे पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। क्यों? ऑपरेशन शीश महल भी हमारा एजेंडा है कि 45 करोड़ का बंगला बनाया केजरीवाल जी ने। अभी आप 4 दिन उसमें 4 लाख के कमोड लगाए केजरीवाल जी ने, 8 लाख के पर्दे टांगे केजरीवाल जी ने, और एजेंडा हो गया हमारा। शाम को 25 तारीख को, उसके बाद आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। भाई जो इस देश की जनता जो कहेगी, भाई हम चुनाव के लड़ने के धंधे में नहीं है रवि श्रीवास्तव, चुनाव आप लड़ रहे हैं, जनता आपको जवाब देगी। हमारा काम सच को दिखाना है, हमारा काम वो प्रासंगिक सवाल लेकर आना है जो पूछे जाने चाहिए, हर हाल में पूछे जाने चाहिए। हम वो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसका जवाब जेल से देना चाहते हैं, आप दीजिए। उसका जवाब गाली देकर देना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। उसका जवाब डंडा से आप देना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं होगा, मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। रमनीक मान, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं कह रहा हूं कि भाई हर सवाल के जवाब में ये जो डंडा चलाने वाली, ये जेल में भेजने वाली, धमकी देने वाली और कई तरह के हथकंडे अपनाने वाला जो पूरा प्लान है और ये जो पूरा तरीका है आम आदमी पार्टी का, क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भी एक्सपोज होते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होता? इसके अंदर ना एक पैटर्न है, वो पैटर्न मैं आपको बताता हूं, आप बड़े गौर से देखिएगा कि 2017 का पंजाब के चुनाव का जब कैंपेन उफान पे होता है, उस वक्त अरविंद खुद पंजाब के मोगा के अंदर एक नॉन खालिस्तानी जो KLF खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष रहा है, उसके घर पे आकर रात को रुकते हैं। और वो सिलसिला वहां नहीं थमता। आम आदमी पार्टी के कई आला नेता जब कनाडा जाते हैं तो कनाडा के अंदर वो जो नॉन खालिस्तानी फिगर्स हैं उनसे उनकी मुलाकातें होती हैं, उनके साथ उनके मीटिंग्स होते हैं, उनके साथ उनके लंच डिनर और उनके घरों पे स्टे होते हैं। अब जो फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कुलतार सिंह संधवा, जो पंजाब की असेंबली के स्पीकर हैं, ही इज ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो शख्स कनाडा जाते हैं, वो खालिस्तानियों से मिलते हैं। और उसके बाद एक सिलसिला हो रहा है कि कनाडा के अंदर एंटी इंडिया प्रो खालिस्तान जो मूवमेंट है वो गति पकड़ती है, और गुरपतवंत पन्नू ऑन रिकॉर्ड आके बोलते हैं कि 16.7 मिलियन डॉलर उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलग अलग समय पे फंडिंग करी है। तो ये ना सिर्फ ब्लैक डॉलर है, ये ब्लैक मनी भी है, ये ब्लड मनी भी है और ये ब्लड डॉलर भी है।
इसके इन पैसों के ऊपर या इन डॉलरों के ऊपर किस किस के खून से ये डॉलर सने हैं, इस बात का हमको ज्ञात नहीं है। अभी एनआईए की तफ्तीश होनी बाकी है। जब पता लगेगा तो इस बात को भी, जब इतने अच्छे से, इतनी खूबसूरती से जब रवि श्रीवास्तव जी ने और मुनी साहब ने, काशदीप जी ने इस बात को कहा कि जी सारा एक नंबर का पैसा है, तो बताइए आप वो 16.7 मिलियन डॉलर जो 143 करोड़ रुपए भारतीय करेंसी में होते हैं, वो 16.7 मिलियन डॉलर का आपने क्या किया? उसका मनी ट्रेल बिल्कुल ठीक कहा श्रीवास्तव जी ने कि इसकी जांच कीजिए, होएगी। क्या किया से ज्यादा सवाल है कि वो किस वजह, किस एवज में दिए गए? क्या आपने कहा था, क्या आपने प्रॉमिस किया था जिसके एवज में आपको 143 करोड़ रुपए? कोई आदमी आज की तारीख में 143 रुपए किसी को देने को तैयार नहीं है साहब। अगर किसी पार्टी को 143 करोड़ मिल रहा है तो कुछ तो बात हुई होगी ना, वो भी विदेशों से। ये सवाल है ना। मैं कह रहा हूं कि उसी कड़ी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जोड़ना चाहता हूं। इसी कड़ी में एक इंटरेस्टिंग बात जोड़ना चाहता हूं मैं, कि जिस समय ये फंड रेजिंग का काम चल रहा था, तो ये देखिए 2016 की बात है। 2016 में ऐसे ही एक फंड रेजिंग इवेंट के लिए कुमार विश्वास और अनिकेत सक्सेना, इन दोनों के बीच में एक बातचीत हो रही है। एक ईमेल है जिसकी डिटेल हमारे पास है, ये इसी डोजियर का हिस्सा है। और इसमें क्या लिखा गया है